हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज के हमारे इस नए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये नई सीरीज आप लोगों के लिए ही हम लोगों ने शुरू की है, जिसमें कि हम लोग जो भी झारखंड के जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, या तो वो टूरिस्ट प्लेसेस हों जो लोग घूमने वूमने जाते हैं, या प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो, तीर्थ स्थल वगैरह, या इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक लोकेशन हो, झरने वगैरह, नदियाँ वगैरह, या फिर कोई इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का लोकेशन हो, डैम बांध वगैरह, जो कि हमेशा ही झारखंड से संबंधित जो भी झारखंड सरकार के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो उन प्रतियोगी परीक्षाओं में इन सब चीज़ों से संबंधित सवाल आते रहते हैं। याद करना इन सबको बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, इनके बारे में जानकारी ज़रूरी है। तो हम लोग प्रथम दृश्य जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, इन लोकेशन पर जाकर यहाँ से कलेक्ट करके और इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोगों को एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और बढ़िया एक अनुभव हो। जिससे कि देखिए क्या होता है कि सिर्फ पढ़ी हुई चीज़ें ध्यान में रखने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, मुश्किल काम है थोड़ा। लेकिन जब हम लोग उसको लोकेशन पर जा कर के वहाँ से ही सामने से अगर उस चीज़ को चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ये काफ़ी समय तक आपके दिमाग में रहेगा। और इसी चीज़ की शुरुआत हम लोगों ने की है, ताकि आप लोग जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोगों को काफ़ी लाभ मिल सके, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो सके और इन सब चीज़ों से संबंधित सवाल आपके गलत ना हो। तो इसी सब चीज़ों की जानकारी को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ खास फायदा होता नहीं है। क्योंकि अगर आप तक जानकारी नहीं पहुंच रही कि कौन सी नई वीडियो आई है, क्या आई है, तब तक आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग चालू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं जिस लोकेशन से, वो है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर, जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हजारीबाग झारखंड के मौजूद है। और यहाँ पर ये माँ छिन्नमस्तिका का शक्तिपीठ है और यहाँ से हम लोग आज इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जो कि झारखंड के रजरप्पा में रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये देख रहे हैं आप लोग मंदिर, और ये जो नदी देख रहे हैं ये भेड़ा नदी है, जिसको कि भैरवी नदी भी कहते हैं, जिसके तट पर और संगम पर एक तरह से कहें कि दामोदर नदी, और ये झरना देख रहे हैं भेड़ा नदी, जो दामोदर नदी में गिर रही है, जिसमें कि लोग नौका विहार भी कर रहे हैं। तो इस संगम पर ये नदी तीर्थ स्थल स्थित है। और ये पूरा आप लोग देख रहे हैं जो कि रिफ्ट वैली है, चट्टानों से बना हुआ है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू एक लावा प्लेट्यू है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नदी के तट के दूसरी तरफ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर तंत्र विद्या की भी सिद्धि की जाती है, ये एक तंत्र पीठ भी है। आगे आप लोग देख रहे हैं मंदिर का प्रांगण दिख रहा है, झरना दिख रहा है, और ये बहुत ही एक फेमस प्लेस है। यहाँ पर बलि की भी प्रथा है। और ये नदी जो है सो आगे दामोदर नदी बढ़ जाती है इस तरफ बोकारो की तरफ, और आगे जाकर फिर ये हुगली नदी को मिलती है। ये हुगली नदी की सहायक नदी भी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। लोग इसमें यहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए भी आते हैं, नौका विहार के लिए भी आते हैं, पूजा पाठ के लिए भी आते हैं, मन्नतें मांगने के लिए भी आते हैं। और ये एक सुप्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर लोग दूर दूर से आते रहते हैं। अब ये देख रहे हैं हम लोग जो कि भैरवी नदी है, जिसको भेड़ा नदी भी कहते हैं, जो कि चुटुपालू घाटी यानी कि रांची पठार के उत्तरी छोर से उद्गम होता है इसका। और ये उधर से चलते हुए आती है रजरप्पा तक, जहाँ पर रजरप्पा में ये दामोदर नदी की सहायक नदी बनती है। तो रांची पठारी क्षेत्र में उत्तरी छोर पर जो भी बारसा का पानी होता है, वो इसी नदी के जरिए दामोदर नदी तक पहुंच पाता है। उसके बाद अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये किधर को जाती है। ये देखिए संगम स्थल पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये पूरा रिफ्ट वैली है, ये पूरा लावा की चट्टानें हैं जो कि लावा फ्लो से बनी है। वो झरना दिख रहा है आप लोगों को, जहाँ पर कि भेड़ा नदी जो भैरवी नदी है वो दामोदर नदी से मिल रही है, और आगे को ये बोकारो की तरफ होते हुए, धनबाद बोकारो होते हुए वो बंगाल को घुसती है, और बंगाल में जाकर ये हुगली नदी से मिलती है। और ये पूरा आग्नेय रॉक पत्थरों की चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक्स की जिसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग आनंद लेने के लिए भी प्रकृति के आए हुए हैं।
और इधर ये जो देख रहे हैं नदी का आगे हम लोग फोकस कर रहे हैं, इधर ही से होकर ये बोकारो की ओर जाती है और इन्हीं चट्टानों के आसपास, रिफ्ट वैली के आसपास भारत की सबसे बड़ी कोलफील्ड रीजन भी, यानी कि कोयले की क्षेत्र भी मिलती है, जिसे कि हम लोग अलग-अलग नामों से अलग-अलग जगह पर जानते हैं। इधर भी दर्रारें जो दिख रही हैं, जो चट्टानें दिख रही हैं रिफ्ट वैली की, इधर भी पूरा कोलफील्ड है। और इधर जैसे कि हम लोग जानते हैं रजरप्पा प्रोजेक्ट है, कुज्जू प्रोजेक्ट है, मांडू है, चरी है, घाटू है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि इधर कोयले की मिलती है, इधर चट्टानें और कोयले का यहाँ पर खनन भी होता है। और ये पूरा मंदिर प्रांगण आप लोग देख रहे हैं, तो ऐसे हमारी यहाँ पर पूरी जानकारी पूरी होती है।